इंडिया एक मेजर पावर है, उनके पास एक बहुत बड़ी कन्वेंशनल आर्मी है, हमें टू फ्रंट वॉर लड़नी पड़ती है, इधर से अफगानिस्तान और इधर से इंडिया, तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अफगानिस्तान खैर हमारे साथ कन्वेंशनल वॉर तो नहीं लड़ सकता, लेकिन वो पूरे बलूचिस्तान और केपी को डिस्टेबलाइज कर सकता है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं अफगानिस्तान में, पख्तून जो हैं, उनके यहाँ पे भी रूट्स हैं, यहाँ पे उनकी एसोसिएशंस हैं, उनके ताल्लुकात हैं, उनके बहुत से जो सिलसिले हैं वो एम्बेडेड हैं यहाँ पे इन इलाकों में। तो वो अगर लेट से जैसे उनकी जो स्पेशलिटी है वो गुरेला वॉरफेयर है, तो गुरेला वॉरफेयर अगर वो शुरू कर देते हैं यहाँ पे, जिसमें के प्राइमरी टैक्टिक हिट एंड रन होता है, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एनिमी तो आपके सामने नहीं है। हमारी फौज तो कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसके लिए ट्रेंड है, गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए नहीं है। और अगर यहाँ से एक कन्वेंशनल वॉरफेयर शुरू होती है तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो जाएगा। सऊदी अरेबिया ने तो कहा था कि अगर पाकिस्तान और उनके बीच में जो डिफेंस एग्रीमेंट था कि एक पे हमला दूसरे पे समझा जाएगा, सऊदी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मेरा ख्याल है वो एक एग्रीमेंट तो सऊदीया से हुआ, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल मानों में उसकी इंटरप्रिटेशन यही है कि अगर सऊदीया पे कुछ हुआ तो फिर पाकिस्तान साथ देगा, पाकिस्तान के साथ कुछ हुआ तो फिर सऊदीज पे कोई बाइंडिंग नहीं है ये चीज कि वो भी आएंगे। उन्होंने कहाँ से आना है, वो उधर से इधर आएंगे, वो क्या करेंगे वो, तो ऐसी बात नहीं है। वो असल मकसद यही था कि पाकिस्तान हेल्प करेगा और पाकिस्तान भी जो रूलिंग एलीट है उसके इक़्तिदार में हेल्प करेगा, तो वो तो इन्होंने कमिट किया हुआ है उनके साथ। बाकी कोई इस बात का इम्कान नहीं है कि सऊदीया पे कोई हमला करेगा, सऊदीया पे कोई हमला नहीं करेगा। सऊदीया का सबसे बड़ा मुहाफिज तो अमेरिका है, तो अमेरिका बर्दाश्त करेगा, वो तो कुवैत पे बर्दाश्त नहीं कर सका तो सऊदीया पे कैसे करेगा, तो ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है हमें जो फोकस करना चाहिए वो जो हमारे मुल्क के बुनियादी इश्यूज हैं कि हेल्थ है और एजुकेशन है और सोशल सिक्योरिटी है, उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए हमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटीज ही कुछ और हैं। हमने इस मुल्क को एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम सिचुएशन को प्रोएक्टिवली डी एस्केलेट करें, अफगान बॉर्डर पे भी हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें डिप्लोमेटिकली, और इंडिया के साथ भी सिफारती तल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश करें। जी आरज़ू। लेकिन सर ऐसा लग तो नहीं रहा, लेकिन बार बार यही बताया जा रहा है कि जी अफगानिस्तान जैसे बहुत ही कोई कमजोर कंट्री है और हम उससे बहुत हावी हैं उसके ऊपर, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जिस तरह की बातें हमारे पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं और जैसे बात की जा रही है, आपको वाकई अगर हम पहले अफगानिस्तान की तरफ चलें तो आपको लगता है कि अफगानिस्तान एक बहुत कमजोर कंट्री है और अफगानिस्तान पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, और जिस तरीके से हम उनके अफगान रेफ्यूजीज को निकाल रहे हैं कि जी फौरन निकल जाएं, बिल्कुल रुका नहीं जाएगा, ये सब टेररिस्ट है, हर एक को टेररिस्ट का जो है एक टाइटल दिया जा रहा है बड़ी, मैं तो कहूंगी बेगैरती के साथ, जो कि बहुत गलत बात है। तो आपको लगता है कि ये अफगानिस्तान इनके लिए बहुत हल्का साबित होगा और ये बड़ी आसानी से उन्हें काबू कर लेंगे? देखिए, कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो वो हमारा मुकाबला किसी भी सूरत नहीं करते। हमारे पास आर्मर्ड कोर है, हमारे पास हैवी आर्टिलरी है, हमारे पास सबसे बड़ी चीज के एक स्ट्रॉन्ग एयर फोर्स है। तो अफगानिस्तान तो मुकाबला नहीं कर सकता किसी भी सूरत में कन्वेंशनल वॉरफेयर में, लेकिन वो कन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ आएंगे नहीं। वो उन्हें पता है कि वो उस तरह से जंग नहीं लड़ सकते हमारे साथ, तो वो फिर क्या करेंगे कि वो जो उनकी एक खास स्पेशलाइजेशन है वो तो है गुरिल्ला वॉरफेयर। तो गुरिल्ला वॉरफेयर अगर शुरू होती है, बहुत से ऐसे ग्रोह हैं अफगानिस्तान में जो एंटी पाकिस्तान हैं, उनको वो सपोर्ट करते हैं, और वो हमारे ट्राइबल एरियाज में और केपी में और बलूचिस्तान में अगर तखरीबी कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं, कॉन्वॉयज़ को हिट करते हैं और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो हैं वो प्लांट करना शुरू कर देते हैं सड़कों पे, शाहराहों पे, और यहाँ जो ऑलरेडी मौजूद हैं ग्रुप्स
جو اینٹی اسٹیٹ ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے خاصی مشکل ہو سکتی ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ اگر لیٹ سے کہ کیجولٹیز ہوتی ہیں اور کیجولٹیز زیادہ ہوتی ہیں تو وہ پوری فورس کو ڈی مورلائز کر دیتی ہیں. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں کافی کیجولٹیز ہوئی ہیں بلکہ ابھی بھی ہو رہی ہیں, اور قطر میں جو معاہدہ ہوا ہے اس کے باوجود بھی وائلیشنز جاری ہیں. اور جہاں پہ اتنے گروپس ہوں, اتنے لوگ ہوں جو آپ کے خلاف ہوں, تو وہاں پہ آپ کس کس کو راضی کریں گے اور کس کس کو منائیں گے کہ یار آپ ہاسٹائل ایکشن نہ کریں. وہ تو آپ دیکھیں نا کہ بہت سے ایسے گروہ ہیں جو کہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہیں, ان کو اگر وہ سپورٹ کرنا شروع کر دیں صرف, تو ہمارے لیے بہت ایک مشکل صورتحال بن سکتی ہے ویسٹرن بارڈر پہ. جی آرزو. بالکل, لیکن سر ظاہر ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ پاکستان میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کا ماحول کریٹ کر کے جس میں کہ ہم یہ کہیں گے جی بھارت سے بھی جنگ ہو سکتی ہے, بھارت دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے, یا ہم کر سکتے ہیں, یا افغانستان کی طرف سے کر سکتے ہیں, ایسا کر کے ہم اپنے لوگوں کے ڈرا دھمکا جو رہے ہیں, سر اس سے کوئی فائدہ ہے؟ کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی حالت ہے 50% سے زیادہ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے جا چکے ہیں ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں. باقی جگہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے, ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ پالیسیز بدلنے کی ضرورت ہے پاکستان کی ان اتھارٹیز کو جو ملک چلاتے ہیں؟ بالکل جی, اس وقت بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایکٹیولی سچویشن جو ویسٹرن بارڈر پہ ہے اور ایسٹرن بارڈر پہ ہے اس کو ڈی ایسکلیٹ کریں, اور ایسے سٹیپس لیں مثال کے طور پہ جو کانفیڈنس بلڈنگ سٹیپس ہوں وہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے. ہمیں آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم بڑے جنگجویانہ بیانات دیں کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ایسے کر دیں گے, ویسے کر دیں گے. میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے میں کیپیسٹی نہیں ہے یہ سب کرنے کی. ہماری ٹھیک ہے ہمارے پاس افواج ہیں لیکن جنگ لڑنا آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے پیسہ چاہیے, اس کے لیے قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہونی چاہیے. قوم کو آپ نے اگر پاورٹی لائن سے لوگ نیچے چلے جائیں گے جی, ملک کے معاشی حالات خراب ہو جائیں گے, کرپشن کا دور دورہ ہوگا, اور گورننس کا ستیہ ناش ہو چکا ہوگا, تو پھر قوم تیار نہیں ہوتی جنگ لڑنے کے لیے. تو سر صرف ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کر دینے سے کہ جی پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا پاکستان کے جو پالیٹیشین ہیں ان کی جو انہوں نے ریسنٹلی تعریف کر دی, جی بڑے عقل مند لوگ لگتے ہیں, بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, ایسا سن لینے کے بعد جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں ڈونلڈ ٹرمپ سچ کہہ رہے ہیں کہ واقعی کیا اس وقت پاکستان میں بہت ہی اعلیٰ درجے کی قیادت موجود ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ویسے ہی اپنے کسی مطلب کی وجہ سے پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت مسلم ورلڈ سے, مسلم کنٹریز کی سپورٹ کی ضرورت ہے جو ان کے ذہن میں بلو پرنٹ ہے مڈل ایسٹ کا اور غزہ کا. تو اس لحاظ سے پاکستان بہرحال دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے ہمارے پاس, ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے ریجنل پالیٹکس میں, تو اس وجہ سے وہ کافی ہمارے لیڈرز کو وہ ایک طرح سے کر رہے ہیں, ہیل کر رہے ہیں. تو دوسرا وہ انڈیا سے ناراض بھی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ان کو کچھ چیزیں امریکہ سے امپورٹ کرنے کے لیے انڈیا تیار نہیں ہے. انڈیا روس سے تیل بھی لے رہا ہے, تو جو امریکن انٹرسٹس ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پہ ڈیمیج ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے انڈیا سے ناراض ہیں اور پاکستان سے خوش اس لیے ہیں کہ پاکستان ان کے ایک ایسوسیٹ کے طور پہ دوسرے عرب ملکوں کی طرح وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ امریکن انٹرسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ کوئی پرماننٹ انٹرسٹ نہیں ہوتے ایز سچ, تو بدلتے رہتے ہیں. وہ آج اگر ٹرمپ پاکستان کے ساتھ تو وہ کل کو پتہ نہیں وہ جس طرح کے وہ انسان ہے وہ کل کو وہ خلاف بھی ہو سکتے ہیں. تو ان پہ بہت زیادہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا, سچی بات یہ ہے.
तो जी, ये मेरा जी। ख्याल है कि वक्ती तौर पे कुछ बलूचिस्तान में शायद अमेरिका चाह रहा है कि उसको कोई बेस मिल जाए, अमेरिका कुछ चाह रहा है कि जी हमारे यहाँ जो मिनरल्स हैं उनकी एक्सप्लोरेशन के हवाले से अमेरिका को इन्वॉल्व किया जाए, तो इस तरह से कुछ उनके हैं। और फिर ये कि मिडल ईस्ट में पाकिस्तान से वो एक एक्टिव रोल चाह रहा है, तो इस वजह से उनकी पाकिस्तान से दिलचस्पी है। और चूंकि इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा कुछ चीज़ों में, तो इस वजह से इंडिया से वो थोड़ा सा नालां है। अब ये बात तो खुद पाकिस्तानी पत्रकार बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान दो मोर्चों पर फंस गया, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अफगानिस्तान या यूं कहें तालिबान, तो पाकिस्तानी फौज ये दबाव झेल नहीं पाएगी। और सच कहें तो ये बात हकीकत है। एक तरफ है भारतीय सेना जो दुनिया की सबसे अनुशासित, प्रशिक्षित और शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती है, जिसने कारगिल जैसे पहाड़ियों पर, सियाचिन जैसी बर्फीली जमीन पर और कश्मीर जैसे मुश्किल हालात में भी दुश्मन को घुटनों पर लाया है। हमारे जवानों में वो जज्बा है, वो सरहद नहीं देखता, बस तिरंगे का मान देखता है। वहीं दूसरी तरफ देखो तो तालिबान, जो किसी देश की सेना नहीं है लेकिन गुरिल्ला वारफेयर में माहिर है। घात लगाकर हमला करना, अचानक आना और गायब हो जाना, यही उनकी पहचान है। और पाकिस्तान बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ भारतीय सेना की ताकत और दूसरी तरफ तालिबान की चालाकी। ऊपर से उनके अपने देश की हालत देख लो, अर्थव्यवस्था डूब रही है, डॉलर नहीं बचा, राजनीति बिखरी हुई है और रोज उनके ही सैनिक टीटीपी के हाथों मारे जा रहे हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान दो मोर्चों पर फंस जाता है या युद्ध की नौबत आ जाती है, तो भाई नतीजा बिल्कुल तय है, पेला जाएगा दबा के। चूंकि भारत युद्ध तो नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई हमारी सरहद, हमारे जवान या हमारे देश के सम्मान को चुनौती देगा, तो भारत वही करेगा जो हमेशा करता आया है, मुंह तोड़ जवाब। फर्क बस इतना है कि इस बार दुनिया देखेगी कि जब शेर गरजता है तो शिकारी भागते हैं। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट के जरिए लिखे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।